सत श्री अकाल बेटा जी। आज के वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, थोड़ा समझ लेते हैं वेलोसिटी ड्रिफ्ट का मतलब क्या है। देखिए, अगर हम एक वायर को काट लें, एक छोटा सा पीस उसका, और उसको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। इसके अंदर ये जो हरे डॉट्स बनाए गए हैं, ये होंगे एटम्स के पॉजिटिव चार्ज जो ज़्यादातर स्थित रहते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो यहां पर इस तरह से होंगे। मान लीजिए ये हमने अज्यूम किया है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या स्थित रहते हैं? अगर हमने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं की है तो क्या ये स्टेशनरी रहते हैं? नहीं, ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। ये अपनी जगह से दूसरे जो कैटायंस हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, उनसे टकराते रहते हैं। बट इनका नेट मोशन जो होता है, यानी कि नेट किसी तरफ भी नहीं जाते, ना इस तरफ ना इस तरफ। यानी कि अगर नेट मोशन देखा जाए, नेट रिजल्टेंट मोशन देखा जाए, तो कुछ नहीं होगा। ये यहीं पर घूमते रहेंगे, टकराएंगे फिर वापस आ जाएंगे। ये मूवमेंट करते रहेंगे अपनी, बट इनकी जो मूवमेंट होगी वो प्योर रैंडम होगी, जिसके कारण नेट इफेक्ट कुछ नहीं आएगा, करंट आपको नहीं मिलेगा। वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो करंट नहीं मिलेगा। अब देखिए सेकंड केस। जब हम सेकंड केस में वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, यानी कि कुछ पॉजिटिव यहाँ बैटरी मिला दी और यहाँ नेगेटिव डाल दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब मेरी निब जो है पेन की, वो समझ लिए इलेक्ट्रॉन है। तो वो पहले तो क्या थे? पहले वो रैंडमली टकरा रहे थे बाकी एटम से, और नेट कोई शिफ्ट नहीं हो रहा था। बट क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक तरह से मान सकते हैं इस तरफ आ गया है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने मोशन से थोड़ा सा ड्रिफ्ट करेंगे, यानी कि थोड़ा सा इनकी तरफ आकर्षित होंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो इनको जो एक वेलोसिटी मिलती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। किस तरफ? पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव तरफ जाने की तरफ। अब इनका मोशन रैंडम नहीं होगा। हाँ, ये टकराएंगे बाकियों से, बट नेट इन्होंने इस तरफ निकलते जाना है, एक मोशन करते जाना है, और वो जो एवरेज वेलोसिटी आती है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। देखिए दोबारा से देखते हैं। जब यहां पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं थी, तो माना ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां गया, यहां टकराया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया। इसने इसी तरह का मोशन रैंडम करते जाना है, कुछ भी नेट इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि नेट ये मोशन नहीं करेगा। ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएगा, ये इसी एरिया में घूमता रहेगा। तो नेट मोशन कुछ नहीं देगा, क्योंकि इसका जो मोशन है वो प्योर रैंडम है, एकदम रैंडम मोशन है। बट जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ही यहाँ देखें, तो जिस तरह से वो यहाँ जा रहा है, तो हो सकता है वो यहाँ टकराकर इस तरफ चला जाए। जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था वो पहले रैंडम यहीं पे घूमे जा रहा था, बट अब वो हो सकता है यहाँ टकरा के, फिर यहाँ टकरा के, फिर यहाँ। बट एट लास्ट वो अट्रैक्ट या ड्रिफ्ट जरूर होंगे। किस तरफ? जहां पर हमने पॉजिटिव फोर्स लगा रखी है। इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम vd से डिनोट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स with which they drift towards the positive terminal of the battery। ये स्पीड कितनी होती है? ये अराउंड इस 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, यानी कि मिलीमीटर से भी कम पर सेकंड में ट्रेवल करते हैं। बहुत ही स्लो ट्रेवल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब हम ड्राइव करेंगे रिलेशन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो करंट क्या होता है? करंट हमने कैसे डिफाइन किया था? एक सेकंड में जितना चार्ज पास करे किसी भी पॉइंट से या सरफेस से, तो हम वहां पर बोल सकते हैं कि उतना करंट है। यानी कि 2 कूलम क्रॉस करता है तो क्या बोल देते हैं? एक सेकंड में 2 एम्पेयर बोल देते हैं। 3 कूलम क्रॉस करता है तो 3 एम्पेयर बोल देते हैं। तो करंट का पहले तो पता होना चाहिए होता क्या है। करंट क्या है? चार्ज जितना पास करे, चार्ज पासिंग थ्रू अ सरफेस, एक सरफेस मान लेते हैं, पर सेकंड। यानी कि एक सेकंड में कितना चार्ज पास किया, यही तो होता है करंट, या यही तो होता है हमारा आई।
आई से डिनोट करते हैं इसको। तो अगर हम कोई वायर ले लें कंडक्टर की, उसी तरह से इसको अब इसका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया स्टडी करने के लिए। ये कोई कंडक्टर है, कॉपर का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता है। तो अब हम पता लगाते हैं कि यहाँ पर चार्ज कितना पास कर रहा है पर सेकंड, तो वो करंट का डेफिनेशन मिल जाएगा, तो हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस कंडक्टर में पर सेकंड में कोई सरफेस लेकर कितना चार्ज पास कर रहा है। तो मान लीजिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे फोकस करते हैं, यह यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, vd है। vd का कॉन्सेप्ट हम पहले ही समझ चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि इतनी वेलोसिटी से ये चल रहा है। मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड हो तो किसी चीज़ की वेलोसिटी, तो वो एक सेकंड में पर सेकंड कितना दूर चला जाएगा, 3 मीटर चला जाएगा। अगर vd किसी की 6 मीटर पर सेकंड हो तो एक सेकंड में कितना ट्रेवल कर जाएगा, वो 6 मीटर कर जाएगा। तो उसी तरह से जितनी भी vd की वैल्यू होगी एक सेकंड में ये उतना दूर चले जाएगा। तो कह सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन को अगर ऑब्जर्व करें तो इसने vd डिस्टेंस कवर कर लेना है, ये यहां पर पहुंच गया। ओके, बट हमें तो टोटल चार्ज निकालना है। देखिए टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द सरफेस, अभी तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात की है हमने। तो क्या कोई और चार्ज नहीं होगा, कोई और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे? जी हाँ, हो सकते हैं। ये इसके नीचे पड़े होंगे ना इलेक्ट्रॉन, और एक सेकंड में वो कहाँ पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। अकेले को थोड़ी ना फोर्स लगेगी, यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है तो सभी धकेले जाएंगे इस तरफ vd से। तो ये तो यहाँ पहुँच गए। और दूसरी बात एक और बताइए, क्या ये स्पेस खाली होगा, यही यहाँ पहुँचेगा यही यहाँ पहुँचेगा? नहीं, ये जो पीछे वाला है ये भी तो अंदर जा चुका होगा, इसके पीछे वाला है वो भी अंदर जा चुका होगा। यानी कि कह सकते हैं अंदर जितने भी ये जो वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ अब, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो पास कर चुके हैं एक सेकंड में इस सरफेस को। सरफेस कौन सा, जहां से हमने स्टार्टिंग किया था। यानी कि अगर यहां पर एक सरफेस मान लें इस तरह का, सेम ही इसका क्रॉस सेक्शन ले लें वायर का इस तरह, तो इसके अंदर इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो पास कर चुके हैं। जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन से समझा, बट एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा, बाकी जो इसके पीछे होगा वो भी आ जाएगा, नीचे भी तो होंगे। तो 3 डायमेंशनल फिगर है। तो यानी कि इस वॉल्यूम का पता लग जाए, ये वॉल्यूम कितना है जो पास कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इस वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए इस का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो ये इसका जो ये एरिया है ये भी तो ए ही हो जाएगा। vd से हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स passing through surface area in 1 सेकेंड, या पर सेकेंड लिख लीजिए, इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? क्या ये वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं? जी, ए एरिया है और ये एक डिस्टेंस ही है, vd तो एक डिस्टेंस ही है, तो यहां पर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज योर वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम क्रॉस हो गया। इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो देखते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स पास किए हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू सरफेस इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? अगर हमें पता हो कि पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितने हैं, तो जस्ट उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पे हम मान लेते हैं n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस वॉल्यूम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर चुके होंगे? जस्ट हमें n से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो n इंटू ए इंटू vd, अभी तक यहां बने। अब इतने इलेक्ट्रॉन पास कर गए हैं, तो इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? e का, या 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अभी तक e ले लेते हैं। तो अब हम आ जाते हैं जी चार्ज
कितना क्रॉस किया, चार्ज पासिंग थ्रू सरफेस इन 1 सेकेंड। चार्ज कितना क्रॉस किया होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने क्रॉस किए हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज होगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, जस्ट हमें ई से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए इसको, NaBD। ये क्या चीज है, चार्ज क्रॉस पासिंग थ्रू अ सरफेस इन 1 सेकेंड, यही तो करंट की डेफिनेशन है। करंट क्या होता है, चार्ज पासिंग थ्रू अ सरफेस पर सेकेंड, और हम वहीं पर तो पहुंच गए हमारी डेरिवेशन, यानी कि ये चीज क्या है, ये आई ही तो है। तो हम कह सकते हैं I विल बी इक्वल टू ENAVT। तो हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और इलेक्ट्रिक करंट में। यहाँ पर दोबारा से अगर सिर्फ इस आंसर को देख के रिवाइज कीजिए डेरिवेशन, ए और वीडी क्या है, ए तो उस वायर का क्रॉस सेक्शन है, वीडी क्या है, 1 सेकंड में उतना चले गया होगा। ये जो है चीज, ये हमें वॉल्यूम दे रही है, इतना वॉल्यूम ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पास कर चुका होगा 1 सेकंड में। उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे डिपेंड करेगा, पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद चार्ज कितना होगा, तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे ई होता है, तो उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जितना भी निकला है उससे ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये रिलेशन मिल जाता है। थैंक यू।